क्वेश्चन को यहाँ पर आपके बीच लेकर आए हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस जो लाइव यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं और जो देख रहे हैं देश विदेश में जो बैठे हुए देख रहे हैं वो भी अपने सवालों को यहाँ तक भेज सकते हैं। 38 में से उसके भी पालन में बड़े पैमाने पर बेईमानी हो रही है, जिसके कारण मंडल के 25 साल बाद भी ओबीसी अंडर रिप्रेजेंटेड है। राजद की बाकी बची सिफारिशों को लागू करवाने के प्रति क्या राय है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और हमें इसका खेद है कि 2 ही जो है उसमें पूरा किया गया है, बाकी 37 में से बाकी 35 जो है वो पूरा नहीं किया गया है। जो भी मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है, मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए बाकी के भी चीज़ें जो हैं उसमें हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हम लोग इसकी लड़ाई को है जो लड़ने का काम करेंगे और जब तक ये पूरा नहीं होता इसकी लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। नो कमेंट। लेकिन अभी आपने रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में कहा, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने राज्यसभा में विरोध किया और आज भी आपने जिस तरह से सवर आरक्षण को लेकर के अपने बयान दिया है ट्विटर पर, उससे लगता नहीं कि विरोधाभास है उन्होंने? हमको आप लोग किस बात को लेकर के बोल रहे हैं? वोटिंग को लेकर के राज्यसभा में आपने विरोध किया, अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपका जो विरोध था वो उसके अमाउंट को लेकर के और जमीन को लेकर के। अरे भाई, आप देखिए ना, इतनी बातें हमने यहाँ आरक्षण के बारे में कहा, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं? संविधान में जो व्यवस्था जो की गई है वो शैक्षणिक तौर पे जो रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, छुआछूत भेदभाव को लेकर के, अगर आर्थिक न्याय अगर लोगों को देना ही है, क्योंकि रिजर्वेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ फॉर्मूला कि आपका आय से आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आपको गरीबी दूर करनी है तो 15-15 लाख रुपए आप दो, अगर नहीं देनी है तो कम से कम रोजगार उपलब्ध कराओ। ना, हम तो बोले गरीब को कहाँ मिला रिजर्वेशन? अरे आप लोग एक ही बात ही समझ रहे, गरीब अमीर तो मतलब 8 लाख रुपया कमाने वाले को आप गरीब कह रहे हैं। लेकिन क्रीमी लेयर भी तो 8 लाख का है, ओबीसी का क्रीमी लेयर जो है वो भी तो 8 लाख का। आप लोगों के कभी भी समझ में नहीं आएगा। आरक्षण हम 50 बार बोल दिए कि भेदभाव वर्ण व्यवस्था और रिप्रेजेंटेशन को लेकर के था, उसीलिए तो हम कह रहे संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। आर्थिक तौर पे थोड़ी ना रिजर्वेशन दिया गया है। 8 लाख तो आप यही तो आर्थिक तौर पे कहाँ संविधान में लिखा है बताइए ना। आप मूल संशोधन हो गया, मूल तो जानिए कि आरक्षण क्यों दिया गया। संशोधन हो गया, सभी सांसदों ने सपोर्ट किया उसको। यहाँ पर जो आरोप लगा है तेजस्वी प्रकाश जी, एक बात सुन लीजिए, हम देंगे आपके साथ। आरक्षण इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। गरीबी, आर्थिक सुधार करना, आर्थिक न्याय देना एक दूसरी चीज है। आप आरक्षण को मनरेगा योजना के बराबर नहीं खड़ा कर सकते, आप इंदिरा आवास योजना के बराबर नहीं खड़ा कर सकते। हम कितने भी अमीर हो जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए, दलित का अगर जाते हैं, मांझी जी अगर मंदिर जाते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर जाते हैं तो पूरे वापस लौटने के बाद पूरे मंदिर को धोया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? वर्ण व्यवस्था उसके खिलाफ ना दिया गया है कि आर्थिक स्थिति को लेकर। आपकी बात, सवाल सिर्फ यही है कि आपकी पार्टी में वहां पर जो भी संविधान, आप एक बात समझिए, महिला आरक्षण बिल आया था, उसमें हम लोगों का विरोध था। लालू जी भी उसमें पार्लियामेंट में थे, रघुवंश जी भी पार्लियामेंट में थे। विरोध किस लिए किया गया? क्योंकि उसमें आरक्षण में आरक्षण नहीं था। उसमें हम लोगों की मांग थी कि गरीब महिला, भगवतिया देवी जैसी महिला भी आए, उसमें इंक्लूड हो, इसलिए ना विरोध किया गया था। चाहे आप 90% कीजिए, लेकिन आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए महिला बिल में। तो उस हिसाब से जब उस समय विरोध किए तो इसमें भी तो इसी प्रकार से किए, क्योंकि हम मांग ही नहीं रहे कि ये स्वर्ण गरीब के लिए नहीं है, ये तो स्वर्ण अमीर के लिए। आरक्षण के पक्ष और में आप नहीं, देखिए, ये सवाल है, बाद में आएगा कि 8 लाख हम लोग एक बात सुनिए ना, वो क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आप एक बात समझिए कि हम लोगों का शुरू से जो मांग रहा है, जातीय जनगणना जो हुई है शैक्षणिक तौर पे, आपका आर्थिक तौर पे, वो क्यों नहीं शामिल ले आया जा रहा पब्लिक को? कोई बेस तो होना चाहिए ना। मंडल कमीशन पिछड़ों के लिए बेस था, इसके लिए कौन सा बेस? सरकारी नहीं है, ये ट्विटर इंडिया का कार्यक्रम है। जिस प्रकार से आपके न्यूज चैनलों में हम लोग 5 स्टार जा करके हम लोग जो है डिबेट करते हैं, उसी प्रकार से एक ये मौका हम लोगों को मिला है
एक ट्विटर पे जो देश विदेश में जो लोग बैठे रहते हैं, जो ऑनलाइन बैठे रहते हैं, उनसे संपर्क करने का। और जहाँ तक चौपाल गांव की बात है, तो हम लोग तो लगातार गांव के लोगों से मिलते रहते हैं, वहाँ जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, वहाँ भी बैठ करके मिलने का काम करते हैं। तो ये बीजेपी के लोग देखिए हर एक बात को इशू बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इतने नकारात्मक लोग हैं ये लोग, इतने नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, कोई चीज पॉजिटिव देख ही नहीं सकते। हमेशा इनका जो है लड़ाई झगड़े वाला ही डायलॉग रहता है। तो इनको तो कम से कम ये रहना चाहिए, जो बिहार के लोग या देश के अलग अलग कोने में लोग जो बैठे हुए हैं ऑनलाइन, चाहे विदेशों में क्यों ना हो, उनका हम सवाल बैठ करके ले रहे हैं। तो इतना तो कॉमन सेंस उनको होना चाहिए। आरजेडी एकदम बदला हुआ है, लाठी से लेकर के लैपटॉप और आपका लैपटॉप से लेकर कलम तक आ गया है। क्या बात कर रहा है, आपको अंदाजा नहीं हो रहा है देख करके वातावरण? तो देखिए कलम से ही काम होगा, लेकिन भाजपा के लोग नौजवानों के हाथों में तलवार देने का काम कर रहे हैं। हमने पहले भी ये बात को कहा कि अगर कुर्ता अगर फट जाएगा तो तलवार काम नहीं आएगा, इसको जोड़ने के लिए सुई काम आएगा। तो हम तो सुई जैसा काम कर रहे हैं, और आज की डेट में तो लैपटॉप और कलम रखना जरूरी है। तो हम तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं नौजवानों से मिले, उनके सवाल को लेने का काम करें। लेकिन नीतीश जी तो कहाँ किसी का सवाल लेते हैं भाई, ना मोदी जी लेते हैं ना नीतीश जी लेते हैं। तो उन लोगों को, क्योंकि इतने बड़े पद पे बैठे हैं, उनकी जवाबदेही इतनी ज्यादा है, वो लोग भी सवाल लेना भाई सबका। आखिर क्यों इस प्रकार का सवाल को इग्नोर करते हैं?